भूत, प्रेत, पिशाच ये नाम कोई नए नहीं हैं या दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इन शब्दों से वाकिफ ना हो। जैसे जीवन में अंधेरे के साथ उजाला है, अच्छे के साथ बुरा है, वैसे ही भगवान के साथ एक अंधेरे की शक्ति शैतान भी है और इस अंधेरे के चंगुल में जाने कितनी रहस्यमय मौतें हो जाती हैं जिसका रहस्य कभी खुल ही नहीं पाता। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अनु और रवि जिनकी शादी 1 साल पहले हुई थी, दोनों काफ़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रवि जो एक सरकारी टीचर था। रवि शुरू से एक संपन्न परिवार से था, लेकिन अनु का परिवार थोड़ा कमज़ोर था और इसी के चलते बहुत ही मेहनत करके अनु ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। इसी बीच रवि का अच्छा परिवार मिलने पर अनु के परिवार वालों ने अनु पर शादी का दबाव बनाया। ना चाहते हुए भी अनु अपने पिताजी की बात कैसे टालती, लेकिन इसी बीच वो सरकारी नौकरी की 2-3 परीक्षा दे चुकी थी। पेपर गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे और पेपर अच्छे गए थे। फिर वो दिन आ ही गया जब अनु अपने ससुराल को विदा हो गई। अनु काफ़ी सुशील लड़की थी। ससुराल वालों के साथ कुछ दिन में ही घुल मिल गई और रवि और अनु पति पत्नी से ज़्यादा दोस्त बनकर रहते थे। 1 साल अच्छा गुजरा। आज सारे काम निपटाकर अनु अपने कमरे में जा ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनु ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पोस्टमैन खड़ा था। उसने अनु को एक लिफाफा दिया और चला गया। अनु ने जैसे ही लिफाफा खोला तो वो आश्चर्य में पड़ गई। उसका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो गया था। बस एक निश्चित तारीख को उसे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाना था। शाम को अनु ने रवि को बताया। रवि भी खुश हुआ। 3 दिन बाद अनु को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उदयपुर जाना था। अनु के घर से उदयपुर 200 किलोमीटर था। निश्चित तारीख से 1 दिन पहले दोनों कार से उदयपुर निकल गए। अनु को उसके सेंटर पर छोड़कर रवि अपने काम से उदयपुर के एक बड़े कॉलेज गया था। वहाँ से लौटते वक्त रवि के पास उसके घर से फ़ोन आया कि रवि की माँ सीढ़ियों पर से फिसलकर गिर गई। ये सुनकर रवि ने अनु, जो कि अपने सेंटर पर बैठी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने का इंतज़ार कर रही थी, फ़ोन किया और कहा कि वो शाम को रोडवेज बस से घर आ जाएगी। बाकी वो घर निकल रहा है, अर्जेंट है। लेकिन रवि ने अनु को कुछ नहीं बताया। अनु भी असमंजस में पड़ गई थी कि आखिरकार हुआ क्या। अनु फिर रवि को फ़ोन करती कि इतनी देर में अनु को उसके नाम की आवाज़ लग गई और वो सब बात को छोड़ अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए चली गई। उधर रवि भी घर की तरफ निकल गया। पूरा दिन सफ़र में रवि काफ़ी थक गया था। रात भी हो चली थी। वो लगातार घर पर भी बात कर रहा था। लगभग 8 बजने वाले थे रात के। रात भी बढ़ती चली जा रही थी और जंगल का रास्ता था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। उस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। बहुत ही कम गाड़ी, या कहो काफ़ी देर में एक आध गाड़ी निकल रही थी तो निकल गई, नहीं तो पूरा रास्ता साफ, खाली और वीरान ही था। फ़ोन की घंटी बजी तो रवि को ऐसा लगा जैसे वीरानियत में किसी ने हस्तक्षेप कर दिया हो। रवि ने अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन अनु का था। फ़ोन उठाते ही अनु ने खुशी से कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरी अगले महीने की ज्वाइनिंग है और मैं रोडवेज से आ रही हूँ। रवि ने कहा ठीक है कि अचानक जैसे कोई गाड़ी के आगे आ गया। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से टकरा गई और बंद हो गई। रवि एकदम गाड़ी से उतरा तो देखा गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई थी। रवि ने चारों तरफ देखा तो सब तरफ अंधेरा ही था। किसी भी इंसान का नाम निशान नहीं था। बस दूर से गीदड़ों के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो माहौल को और भी ज़्यादा भयानक बनाने के लिए काफ़ी थी। इधर अनु बार बार रवि को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन नेटवर्क से बाहर बता रहा था। अनु को अब चिंता हो रही थी। उधर रवि अंधेरे घने जंगल में फंसा था। उसने अपना फ़ोन देखा तो वो नेटवर्क नहीं दिखा रहा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोड पर अकेला खड़ा था, बस इस इंतज़ार में कि शायद कोई गाड़ी आ जाए जो उसकी मदद कर दे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसने सोचा, क्या पता आसपास कोई रहता हो, लेकिन इतने अंधेरे में कौन रहता होगा। रवि ये सोच ही रहा था
कि उसे लगा जैसे चारों तरफ धुआं फैल रहा हो। रवि की परेशानी अब बढ़ती जा रही थी। उसे अपनी मम्मी की भी चिंता हो रही थी, लेकिन जाता कैसे? गाड़ी जो खराब हो गई थी और आसपास कोई था भी नहीं। वो दुखी होकर रोड पर ही बैठ गया। उसने फिर इधर उधर देखा तो रोड से काफ़ी दूर उसे पेड़ों के बीच ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी हो। वो उठ खड़ा हुआ कि अचानक वहाँ से रोशनी गायब हो गई। फिर वहाँ थोड़ी सी रोशनी, फिर गायब। इसी को देखकर रवि को लगा शायद वहाँ कोई रहता हो जो उसकी मदद कर दे। रवि उसी ओर चला गया। अब रात भी गहराती जा रही थी। मोबाइल की रोशनी में वो डरा, लेकिन फिर भी उस ओर बढ़ता चला जा रहा था। वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ एक झोपड़ी पड़ी थी और दूर दूर तक किसी भी इंसान का या रोशनी का नामो निशान नहीं था। तो रवि ने सोचा वो रोशनी कहाँ से आ रही थी। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और झोपड़ी से बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, क्या कोई झोपड़ी में है जो मेरी मदद कर सके? मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वहाँ से किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आई। रवि ने सोचा इतनी रात को क्या पता कोई हो जो सो रहा हो। उसने झोपड़ी में जाने का फैसला किया। वो झोपड़ी में गया तो देखा वहाँ कोई चादर ओढ़कर लेटा है ज़मीन पर। उसने फिर आवाज़ दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया। वो उस लेटे हुए इंसान के पास गया और उसकी चादर हटाई तो देखकर दंग रह गया। वो इंसान नहीं, एक मिट्टी का भयानक बुत था। वो एकदम डर गया और पीछे की तरफ भागा। लेकिन क्या? जिस बुत से वो डर रहा था वही बुत उसके सामने खड़ा था। अब तो रवि की डर के मारे चीख निकल पड़ी, लेकिन उन बुत ने उसका किया कुछ नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। रवि तेजाई से झोपड़ी के बाहर आया तो देखा वहाँ 3 बुत चल रहे हैं। यह देखकर रवि और डर गया। वो डर के मारे झोपड़ी के पीछे छिप गया और उन बुत के वहाँ से हटने का इंतज़ार करने लगा कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के खिसकने की आवाज़ आई। रवि ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। उसके पीछे एक बहुत ही खूंखार बुत खड़ा था। यह देखकर रवि आगे की ओर भागा और एक बुत से टकरा गया और ज़मीन पर गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे सारे जंगल में बस एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी हो जो उन मुर्दा बुत्तों से आ रही थी। उसके दिमाग में उन आवाज़ से दर्द होने लगा कि अचानक उसके ऊपर एक भारी भरकम चीज़ आके गिर गई और रवि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अनु और रवि के परिवार वालों ने रवि को काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रवि उसकी कार का भी आज तक पता नहीं चला। इस घटना को घटित हुए आज पूरे 11 साल हो गए, लेकिन रवि की मौत का रहस्य आज भी रहस्य ही रह गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।